या नहीं। अब देखिए यहाँ कितने बॉल है, आपके 8 बॉल नजर आ रही है। DCS S1 जैसे डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम S1 यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 4 6 8 बॉल आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इंटरनल चेक करें, इंटरनल जो इनकी नाम है, यहाँ जो नाम है मदरबोर्ड पे यही नाम है, मदरबोर्ड पे जो नाम है ये बॉल और ये बॉल, ये तो इस पे सही मारा था, ठीक है ना। सो इन दोनों आपस में आप अगर देखेंगे तो देखो ये सेम नहीं है। अगर सेम होता तो ये क्या आता है, ये अलग GR आ रही है। देखो अगर सेम होता तो ये क्या है, देखो दोनों सेम जब रहते जो आपको लिखा हुआ है वो मदरबोर्ड के अंदर से है। और आपके आईसी के जो इंटरनल, आप अगर यहाँ देखेंगे आईसी के इंटरनल, यहाँ जो लिखा हुआ है ये इंटरनल ब्लॉक है। VDD दैट मींस वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ये एक बहुत लंबी टॉपिक है। इंटरनल देयर इज ए मॉसफेट। सो इसके ये जो नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आईसी की इंटरनल, जो इंटरनल ब्लॉक है वो उसकी नाम है। तो फिलहाल ये नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट होगा तो वो सप्लाई शॉर्ट होगा। अब ये जो GPU SoC फिक्स्ड, ये एम्पियर फर्स्ट CPU टर्न ऑन होने के लिए रैम की लाइन, VDD केबल, उसकी सारी वोल्टेजेस, इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। जाहिर सी बात है ये सारा एक एक चेक करना लंबा काम है। CPU लगाने के बाद बूटिंग से फिर पता चलेगा। जैसे आप किसी बकलाइन, इंटरनल बकलाइन का मतलब ये होता है कि जो SoC GPU CPU को जो टर्न ऑन होने के लिए जो फर्स्ट नीड है, जो स्टेप बाय स्टेप बक्स, इनमें कोई शॉर्ट है। आज 2 पार्सल से फ़ोन आया हुआ है, iPhone 12, दोनों फ़ोन iPhone 12 है। एक आपका ये वाला फ़ोन है और इसके जो CPU है, ये CPU निकाल के ही भेजे। एक हो गया ये, दिक्कत है डेड है, क्या कंडीशन है हम लोग समझते हैं। और दूसरा ये वाला भी है, ये भी हमारा डेड है। इसका नैंड वगैरह सब कुछ निकला हुआ नहीं है, ये डब्बे के अंदर ये सारा फ़ोन आया हुआ है। कंडीशन अगर हम CPU की देखें तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो CPU का कंडीशन ऑलरेडी ये काम किया हुआ है सारे, अगर आप देखेंगे प्रॉपर, ठीक है। ये मदरबोर्ड पे ये उसकी कंडीशन है जो आप अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेटा इम्पोर्टेंट है, नैंड ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी स्वैप करे थे। DTC ऑल सारे निकले हुए हैं। अब DTC अगर निकला हुआ होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कौन से प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, इसके कारण से कितने दिक्कत आती है, कितने इश्यूज़ आती है, ये हमको समझ में आना चाहिए। बिकॉज़ DTC अगर क्रैक रहेगा तो क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। एक हो गया ये प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरे जो बोर्ड है, दूसरे बोर्ड के अंदर क्या इश्यूज़ है ये हम देखेंगे। ये हमारे पास सारे बोर्ड है, ये इस कंडीशन पे ही बोर्ड आया था। इसका भी CPU लगा हुआ तो है। अब ये इसकी कंडीशन क्या है ये हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। CPU लगा हुआ है, ये कंडीशन आप देख रहे हो, लोअर पे कोई काम नहीं है और तो दोनों फ़ोन है। सो अब इसकी कंडीशन हम चेक करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी CPU रिवॉल्व है, ऑलरेडी CPU रिवॉल्व किया हुआ है और इसकी नैंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये फ़ोन चालू करना ही है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऐसे फ़ोन को बनाना कैसे है। अब ये था फ़ोन की कंडीशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके के फ़ोन को आप रिपेयर कैसे करेंगे। रिपेयर कैसे करेंगे इसको समझने से पहले, जैसे ये CPU ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ये CPU ज़िंदा है या नहीं है ये हमको नहीं पता, इसके अंदर बूटिंग क्या है ये नहीं पता। यहाँ और एक पॉइंट आती है लॉजिक ईप्रोम की। कई बार क्या होता है कि कोई डीलर 2-3 जगह पे ऑलरेडी ट्राई करते, कोई और जगह पे जब ये जाता है तो इसमें मोस्ट ऑफ चांस, कई बार मैक्सिमम जो टाइम पे है वो लॉजिक ईप्रोम चेंज भी कर सकते। सो अगर लॉजिक ईप्रोम चेंज करते हैं तो आप मल्टीमीटर से या कोई वैल्यू या GR चेक करके आप पता नहीं कर सकते हो कि इसके लॉजिक ईप्रोम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अगर फ़ोन चालू होता है सो ये फ़ोन एप्पल लोगो पे आपका रिस्टार्ट करेगा।
एप्पल लोगों पे रीस्टार्ट करने का रीज़न बहुत होते हैं, एक रीज़न नहीं है, एक कारण नहीं है उसका, कई कारण होते हैं। तो वो आप जब चेक करेंगे, सो हमारे पास जो इसका ये है ऑसिलोस्कोप, आप ये देख रहे हो, इस ऑसिलोस्कोप से ही हम चेक कर सकते हैं कि ये लॉजिक EEPROM ओरिजिनल है या नहीं है। सो ये 2 चैनल ही हमको चाहिए। कि लंबी टॉपिक है, एक सेंटेंस में तो ये रिप्लाई नहीं कर सकते। ऑसिलोस्कोप से ही कुल मिला के बात ये हुई कि आपकी चेक करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके पास इस कंडीशन पे फ़ोन आया, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम कहाँ है। पहले बूटिंग देखनी पड़ेगी, बूटिंग के बाद उसके एक एक लाइन बाय लाइन ये समझना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कोई ब्लॉग शॉर्ट तो नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। कई सारे इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज क्यों क्वेश्चन आते हैं, इसकी ओवरहीट रहेगा तो रैम में प्रॉब्लम है कि नहीं, इसके अंदर क्योंकि सामने वाला हिस्ट्री बता नहीं पा रहा है, डेड बोला, तो आपको पता होना चाहिए आप स्टेप कैसे करेंगे। पहला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो बोर्ड पे स्वैप ऑलरेडी किया हुआ है, आप इस बोर्ड पे दोबारा स्वैप नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरहीट है, तो आप टाइम पास करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इस CPU को रिवॉल्व करेंगे। हालांकि DTC सारे निकले हुए हैं, अब DTC निकालने का रीज़न बहुत होते हैं। सो DTC निकले हुए, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका ये होगा कि आप सबसे पहले इस CPU को रिवॉल्व करने से पहले, मतलब क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद CPU के अंदर कुछ ब्लॉग होते हैं। फर्ज करें एक CPU है, स्टार्ट होने के लिए कितने एम्पियर, कितने वोल्टेज सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। तो CPU के कुछ बॉल्स है जो आप लगाने से पहले आप CPU के अंदर टेस्ट करना है। CPU के अंदर जब तक ये आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप रिवॉल्व करके लगाएंगे, फिर आपका वो शॉर्टिंग आएगा, फिर आपको निकालेंगे। तो ये आप ना करके सबसे पहला जो कुछ टॉपिक है, सो ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये शॉर्ट तो नहीं है, और ये वर्किंग कंडीशन के CPU के साथ में ही आप पता कर सकते हो कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब कस्टमर टाइम दे रहा है या डीलर टाइम दे रहा है, आपको बनाना है, तो बनाने का प्रोसेस ये है। अब आप CPU टोटल चेक किए, उसके अंदर मतलब सारी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब आपने चेक किए। चेक करने के बाद आपने ये देखे कि भाई उसके अंदर GR वैल्यू वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, जिस तरीके से वर्किंग कंडीशन के साथ में आना चाहिए वैसे प्रॉपर है। अब आप उसको CPU लगाए। CPU लगाने के बाद सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए, आपका जो बूटिंग है फर्स्ट DFU का विदाउट NAND, जो अगर A14 CPU है तो ये 0.0, अगर 4 डिजिट आपके पास DC पावर सप्लाई है तो 0.00, करीब 75 या 70 से लेके 120 130 तक ये दिस इज़ ओके बूटिंग है, अगर ये स्टक रहता है विदाउट NAND। और अगर ये आपका स्टक रहता है, उसके बाद का जो टॉपिक आपका आएगा, वो टॉपिक ये आएगा कि आप इस चीज़ को NAND लगाएंगे। कस्टमर का अगर NAND दिया हुआ है तो NAND लगाने के बाद ये फ़ोन एप्पल लोगो रीस्टार्ट पे आ जाना चाहिए। अगर उसी CPU का, उसी बोर्ड का ये NAND अगर है, एप्पल लोगो रीस्टार्ट पे आ जाना चाहिए। और बूटिंग करीब आपका 550 से 750 तक मिली एम्पियर पे जाके फिर ज़ीरो मारना चाहिए। 550 750 तक जाके फिर ज़ीरो मारना चाहिए। तो इतने में आपको ये कंफर्म हो गया कि भाई अब आपका ये लॉजिक EEPROM की जो I2C है उसके तहत उसकी डेटा मांग रहा है। अब EEPROM डालेंगे, EEPROM डालने के बाद आपका ये फ़ोन चालू होगा। ये है ओके कंडीशन का सिस्टम। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे होगा, बिकॉज इसके अंदर कई सारे DTCs निकले हुए और क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या होगा। प्रॉब्लम होगा तो ये हो सकता है, सबसे पहली बात, आप CPU लगाएंगे, लगाने के बाद DFU आ नहीं रहा है। एक फॉल्ट ये आ सकता है, मतलब DFU बूटिंग शो कर रहा है पर आपका DFU शो नहीं कर रहा है, कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको पूरी सर्किट, USB सर्किट समझनी पड़ेगी कि भाई ये क्यों, कैसे कनेक्ट होता है, इंटरनल CPU की कौन सी ब्लॉक होती है जिस पे कनेक्ट होता है। एक प्रॉब्लम ये आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आएगा, आपका DFU कनेक्ट हो रहा है लेकिन NAND लगाने के बाद भी DFU है, हो सकता है NAND सामने वाले ने बदल दिया हो तो आपको फ्लैश करनी है। उसके बाद आप फ्लैश करेंगे तो आपको 2 से 3 चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। 2 से 3 चीज़ की प्रॉब्लम क्या आएगी? पहला प्रॉब्लम, आपका 11% पे एरर दे रहा है, 11% के आगे वो जा नहीं रहा है, 11% तक ही स्टक है, रुका हुआ है।
सो जाहिर सी बात है जब 11% पे रहता है, जहाँ पे एंटर रिकवरी करता है 11% पे रुकेगा, तो लोगो कभी भी एप्पल के नहीं आएगा, 11 क्रॉस करने के बाद ही आएगा। तो अगर ये 11 पे ही कंटिन्यू एरर दे रहा है, आपका ईजी, आईटोन, सारी फ्लैश आपने चेक कर लिए, सो ये रैम सर्किट का प्रॉब्लम है। अब जाहिर सी बात है रैम सर्किट बिग सर्किट है, अब इस पे मदरबोर्ड के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, सीपीयू के। अब मदरबोर्ड तो आपने ऑलरेडी चेंज कर चुके हो, लाइक आप एक वर्किंग पीसीबी पे आपने ऑलरेडी स्वैप किए हो, सो मदरबोर्ड के इश्यूज हो सकते हैं। अब मदरबोर्ड तो आपने ऑलरेडी चेक कर चुके हो, और अगर आप ये भी फिर से जानना चाहते हो, नहीं मैं हो सकता है मदरबोर्ड रिपेयर करते वक्त मेरे से प्रॉब्लम हो गया, तो आपको सिंपल एक आइडिया देता हूं, आप पहले समझो। क्योंकि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या, रैम की जो वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस ना आ रहा हो, रैम के अंदर ZQ की जो VDD QL की रजिस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर अगर प्रॉपर लगे नहीं है या लूज हो गया तो भी आपका ये 11% पे एरर देगा। सो कहने का मतलब है वो वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ आपको पता करना है। तो ये अगर आप पता कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो, ये पता चल जाएगा कि भाई बोर्ड ओके। तो बोर्ड आपने ही अभी रिपेयर किए, तो इसमें आपको और एक तरीके से पता कर सकते हो, किसी और एक CPU, जैसे कोई वर्किंग कंडीशन का एक CPU है, उसको आप प्रॉपर लगाइए, लगाने के बाद आप उसको फ्लैश करें, वही फ्लैश फाइल से आप देखेंगे 11 क्रॉस कर लिया, और उसके बाद जो 14 18 आता है आपका, 14 क्रॉस एंटर रिकवरी होने के बाद आपका एप्पल लोगो आएगा, और उसके बाद एप्पल लोगो चला जाना चाहिए, बिकॉज नैंड आपका नहीं रहेगा। तो अगर ये कंडीशन आता है तो आपका बोर्ड ओके है। अब ये 11 पे एरर दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका रैम का प्रॉब्लम है, आपको ये रैम कटिंग करनी पड़ेगी, और ये ऑलरेडी रिवॉल्व CPU है, इसकी रैम कट करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। एक ये सिचुएशन ये। दूसरा आपका सिचुएशन ये आएगा कि आपका 11 क्रॉस भी किया, आगे भी गया, 18% पे भी गया, एप्पल लोगो भी आया, और उसके बाद एरर दे रहा है। फिर वो नैंड सर्किट है, प्रोटोकॉल्स, PCI, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, लंबी स्टोरी है, एक एक करके आपको देखना है। और लास्ट जो और एक आपको फॉल्ट दे सकता है कि आपका 18 पे एरर दे रहा है, 18% पे आपका एरर आ रहा है, लेकिन लोगो शो नहीं कर रहा है। तो ये लोगो अगर शो नहीं कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ अगर हम माइक्रोस्कोप में ये सारी चीज़ें बताने के पीछे रीज़न ये है कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि एग्जैक्टली इस पे क्या करना चाहिए आपको। ओके, 1 सेकेंड। अभी हम ये CPU को देखेंगे, ठीक है। अब आप इस CPU को ध्यान से देखिए, और CPU का जो कंडीशन है अगर आप चेक करते हैं तो जूम करें। कस्टमर को अगर डेटा इम्पोर्टेंट है तो आपको कैसे रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप ये DTC लगाना है या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ आप सबसे पहले देखिए कुछ ट्रैक मिसिंग है। अब ये ट्रैक जो मिसिंग है, यहाँ एक अलग क्वेश्चन आता है कि भाई ये ट्रैक नीड है या नहीं है। सो आपको यहाँ पे एक ट्रैक ये दिख रहा है कि इस जगह पे ये ट्रैक मिसिंग है एक, ठीक है। यहाँ 2 ट्रैक मिसिंग है, यहाँ पे एक ट्रैक मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद सारे DTC निकले हुए, उसको उसकी कॉर्नर हम क्लीन करेंगे। इस जगह पे एक ट्रैक मिसिंग है, अब वो ग्राउंड है या नहीं है ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रैक मिसिंग है वो है यहाँ दिखा, यहाँ चलो खैर कोई इशू नहीं है, लाइन कटे हुए नहीं है, ठीक है। ये कभी कभार ग्लू रह जाता है, ठीक है। कॉर्नर के एक ट्रैक ये मिसिंग है, बाकी के कोई और ट्रैक मिसिंग नहीं है। यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है। अब ये ट्रैक बनाना है या नहीं बनाना है ये हम समझेंगे अभी, और इसको रिपेयर कैसे करते हैं वो भी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। बूटिंग क्या है वो सबसे पहली चीज़ जो ये है, यहाँ जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों ट्रैक आपको बनाना है कि बनाना है ये पता करना है। तो आप यहाँ से जाएंगे स्कीमेटिक पे। हम स्कीमेटिक पे जाने के बाद सबसे पहले CPU को मिरर करेंगे। मिरर का मतलब ये CPU जिस डिज़ाइन से आपको दिख रहा है उस डिज़ाइन हम करेंगे, तो हमको ये इजीली पता चल जाएगा कि कैसे उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। iPhone 12 है ये हम, ओके। सो हम जाते हैं स्कीमेटिक पे।
स्कीमेटिक ये हमारा ओपन किया हुआ है और ये मिरर ऑलरेडी किया हुआ है सीपीयू, और सीपीयू आपको ये पता है। और हमारा जो ट्रैक निकला हुआ था, जो ट्रैक ऑलरेडी निकला हुआ है वो हमारा ये दोनों ट्रैक है, ठीक है। अब ये 1.2 IO दिख रहा है, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा, ये ब्लैंक है, ये खाली है, इसमें ये नहीं है। यहाँ कई सारे और भी आपको बॉल नज़र आ रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कई सारे और भी बॉल है। यहाँ एक बिग क्वेश्चन आता है कि इस पे हमारा जो ट्रैक निकला हुआ है ये दोनों है। अब एक ग्राउंड है और एक ये पॉजिटिव बॉल है। अब ये यहाँ जो बिटमैप पे जो लिखा हुआ है ये 1.2 IO लिखा हुआ है ओनली, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो और भी कई सारे बॉल है नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है माइंड में क्या आता है कि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि ये ऐसा नहीं है, बिकॉज आप बिटमैप को चेक कर रहे हो और बिटमैप को चेक करके आईसी को आप रिपेयर कर रहे हो, ये आप समझ सकते हो। तो पहली बात, बिटमैप आप जब देखते हो तो इसका मतलब है कि आप मदरबोर्ड के कनेक्शंस को आप देख रहे हो। जब बिटमैप आप चेक करते हो तो इसमें मदरबोर्ड के कनेक्शंस, और जब आईसी आप देखते हो तो आईसी के अंदर जो सप्लाई है वो इंटरनल सप्लाई इज ए डिफरेंट ब्लॉक, मतलब आईसी के अंदर जो भी जितने भी ब्लॉक दिखेंगे वो है डिफरेंट। अब ये जो कॉमन बॉल है किसी भी सीपीयू को, कोई भी सीपीयू हमारा जो ये सीपीयू के अंदर गया, सो ये एक सेम नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज आपको देखना पड़ेगा। तो जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो अब ये ट्रैक बनाना है कि नहीं बनाना है ये हम समझते हैं, कैसे पता करते हैं कि बनाना है। वर्क क्या है ये एक अलग टॉपिक है, मतलब ये क्या काम करता है आपको ये अलग से समझनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ पे आप एक बार खुद देख लीजिए, जो ये ट्रैक है ये वाला, ये जो 2 ट्रैक है, एक हमारा ग्राउंड का ट्रैक ऑलरेडी हमको ये पता है, ये जो है ये एक हमारा ग्राउंड का ट्रैक है, ये वाला ग्राउंड है, और ये 1.2 IO का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा DTC के टिक ऊपर जो है यहाँ पे भी ये भी एक ट्रैक है, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा निकला हुआ है ये काम का है कि नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ट्रैक गया हुआ है, ये हमारा ट्रैक गया हुआ है यहाँ पे जो है, इसके ऊपर ये वाला ट्रैक है, ठीक है। और ट्रैक कौन से गए हुए हैं अगर आप देखेंगे, इसके अलावा जो ट्रैक है और भी ट्रैक थे यहाँ पे थे, ठीक है। सो इन सब ट्रैक को हम लोग एक बार नोटिस करते हैं, यहाँ पे भी एक बार नोटिस करते हैं ये क्या है, क्या काम के लिए है, और इसको बनाना है या नहीं बनाना है। हम यहाँ जाते हैं फिर से, और यहाँ देखिए, तो एक तो हमारा ट्रैक ये वाला था, ये जो दोनों ट्रैक है ये दोनों ट्रैक था, इसको पता करेंगे बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरा हमारा जो ट्रैक है, ये जो DTC है, इस DTC के ऊपर जो सेकंड वाला है ये वाला ट्रैक है जो आपके DCS है, ये जो बॉल है। अगर आप इसको भी चेक करेंगे तो इस पे भी आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल आपको नज़र आ रहा है। सो ये ट्रैक बनाना है या नहीं बनाना ये पता करेंगे, DCS दैट मीन डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा जो एक ट्रैक फिर एक एक करके पता करेंगे। वर्क, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, वर्क एक अलग पॉइंट है कि क्या काम करता है वो, लेकिन उसको बनाना है या नहीं बनाना है ये पता करना पड़ेगा। लेकिन ये पता आप तब कर सकते हो जब उसका काम के, लेकिन मैं एक आपको चीज़ समझा दूंगा, यस और नो, बनाना है या नहीं बनाना है ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये बड़े DTC के ऊपर जो हमारा ट्रैक दिख रहा है नज़र आ रहा है, उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ से तीसरा 1 2 3, ये जो तीसरा नंबर जो ट्रैक है ये ट्रैक एक गया हुआ है हमने देखे, और ये PP CPU SRAM की जो लाइन है वो लाइन की एक ट्रैक है ये एक गया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रैक है हमारा ये साइड पे जो ऊपर था, यहाँ जो ऊपर था इस जगह पे हमारा ट्रैक गया हुआ था। लाइक आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन है 1 2 3, ये 3 नंबर लाइन के ये वाला, ये भी एक ग्राउंड का ट्रैक है आपको नज़र आ रहा है। और उसी लाइन में 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 नंबर बॉल है। अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ये भी आपका क्या है, ग्राउंड है। सो ये ग्राउंड है, लेकिन ये ग्राउंड है ये, पर ये ग्राउंड आपका वर्किंग इंटरनल डिफरेंट ब्लॉक के ग्राउंड है या कॉमन ग्राउंड है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले जाते हैं हम इसके अंदर, जो हमारा ये ट्रैक है, यहाँ पे ये जो 2 निकले हुए थे, एक, तो जब भी आप ये चेक करेंगे इसको, आप स्कीमेटिक पे आए। स्कीमेटिक पे आने के बाद अगर इस बॉल नंबर को अगर आप देखें यहाँ पे, तो BG56। अब इसका वर्क क्या है, इस ब्लॉक का वर्क क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। CPU की इस GRP ब्लॉक के अंदर 1.2 की वोल्टेजेस एंटर कर रहा है, इतना आपको दिख रहा है, और ये वोल्टेजेस आ रही है, पावर है इसी से। और आने के बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ आप ब्लॉक बना हुआ देखिए 3 बॉल का, ये AY56, BD56, BL56, ये जो 3 बॉल आपस में आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 बॉल जो आपको नज़र आ रही है, इन बॉल में से ही है, ये जो सारे हाईलाइट हुए इनमें से ही ये 3 बॉल ओनली। इसमें है टोटल कितने बॉल, कई सारे बॉल है। आप अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग है। बिटमैप पे आपको 1 दिख रहा है, पर ये अलग है, लेकिन फिलहाल ये बनाना है या नहीं ये पता करना है। तो आप यहाँ देख सकते कि 3 बॉल एक ही ब्लॉक के अंदर है, यही ब्लॉक में है। सो इसी में इंटरनल आप नाम देखिए, GRP3, VDD IO12, GRP3, ये तीनों का नाम सेम है, और इनमें और 2 बॉल भी है। सो इसका मतलब ये चल जाएगा, लेकिन बेहतर है ये बना देना, बिकॉज लोड पड़ेगा। अब यहाँ पे एक समझिए कि सिर्फ 2 ही बचा है, अगर आप नहीं बनाते हो तो आपका काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ और एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपका ये शॉर्ट है तो ये ब्लॉक आपका शॉर्ट रहेगा। बिकॉज शॉर्ट के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसके अंदर ये तो नहीं देखे हो ना कि अंदर PPD गया नहीं गया, ये आपको पता नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, आपके इस बॉल पे पता चलेगा। यहाँ पे जब आप मल्टीमीटर मारेंगे आप CPU के अंदर, तो आपको ये पता चलेगा ये शॉर्ट है या नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गया। सो फिलहाल अगर आप ये नहीं भी बनाओगे चलेगा, बिकॉज इंटरनल ये 3 बॉल सेम है, लेकिन बना लेना बेहतर है। एटलीस्ट 5-6 में 3 या 4 तो आपको चाहिए, 3 या तो 2 आपको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि वोल्टेज वाली लाइनें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक हो गया ये। और इसी लाइन पे अगर आप देखेंगे, यही जो लाइन है आपका, ये लाइन अगर आप चेक करेंगे, ये लाइन पे और भी कई सारे बॉल है। अब अगर देखेंगे ये बिटमैप पे नाम आपका एक ही है। फर्स्ट करें ये बॉल मैंने लिखा है, ये GRP5, ये अलग पॉइंट है। ये अगर इसमें देखेंगे ये अलग बॉल है, अंडरस्टैंड। सो इसके अंदर कई सारे ब्लॉक अलग है। आप अगर देखेंगे तो ये आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे 1.2 1.2 1.2 आप दिख रहे हो 1.2। अब ये 1.2 SOC का वो डिफरेंट है, ये LDO वोल्टेज जो है वो अलग है, अंडरस्टैंड। सो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको पहले पता करना है कि भाई ये किसके लिए। तो फिलहाल ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटरनल ब्लॉक के अंदर। और आप ऑलवेज एक चीज़ समझना, यहाँ जो आपका लिखा हुआ है, इस साइड पे जो आपको लिखा हुआ है वो मदरबोर्ड के अंदर के नाम, और आपके IC के जो इंटरनल, आप अगर यहाँ देखेंगे IC के इंटरनल, यहाँ जो लिखा हुआ है ये इंटरनल ब्लॉक है। VDD दैट मीन्स वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ये एक बहुत लंबी टॉपिक है। इंटरनल देयर इज ए मॉसफेट। सो इसके ये जो नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है IC की इंटरनल, जो इंटरनल ब्लॉक है वो उसकी नाम है। तो फिलहाल ये नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट होगा तो वो सप्लाई शॉर्ट होगा। अब ये जो ग्राउंड है, ये हम समझते हैं कि ये ग्राउंड पता कैसे करेंगे, ये बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। सो आप देखिए, सो ये ग्राउंड का नंबर है BH56, ठीक है। आप क्या करें, इस जगह पे आप सर्च करें BH56, आप यहाँ पे प्रॉपर नाम देखिए और इसको आप क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे BH56 आपका ये नंबर आया, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका कॉमन ग्राउंड में से ग्राउंड है। CPU की जो इंटरनल ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अलग अलग कई सारे ग्राउंड होते हैं। तो ये 19 of 20
1 दैट मीन्स 19 नंबर पार्ट के अंदर आप पढ़ रहे हो और 21 पार्ट में है। और ये जो ग्राउंड है BG56 ये इनके अंदर कॉमन है, इसको बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ देंगे चलेगा, ग्राउंड अगर बन जाएगा चलेगा, बिकॉज ये कॉमन ग्राउंड है, आप यूवी मार देंगे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ कई सारे ऐसे ग्राउंड होते हैं वो डिफरेंट ब्लॉक के लिए है। ये सिंपल वे में आपको कैसे पता करना है मैं अलग टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि और भी हमारे कुछ ट्रैक निकले हुए हैं तो उसमें हम लोग ये पता करेंगे। तो फिलहाल हमारा ये दोनों जो ट्रैक है ये दोनों ट्रैक हम नहीं बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आते इसके अंदर ये ट्रैक भी हमारा गया हुआ है। अब ये ट्रैक जब गया हुआ है तो ये कैसे पता करेंगे, अगर हम चेक करते हैं तो इस ट्रैक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ आप जब AC54 जब इसको हमने क्लिक किए तो आप देखिए इसमें कितने टोटल बोले PPDCS S1, ठीक है, PPDCS S1 आप ये नज़र आ रहा है। अब DCS का मतलब होती है डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम। अब ये लाइन आपको कहाँ से निकलता है, पावर IC की, पावर IC से ये वोल्टेज आती है। ये लाइन पावर IC DCS की जो ब्लॉक है पावर IC से कितने वोल्टेज वगैरह ये पावर सेक्शंस के अगर ब्लॉग में आप जाएंगे तो किस नंबर का बक है आपको वो पता चल सकता है। आप अगर पावर IC सेक्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये DCS की जो ब्लॉग है ये आपको दिखेगी और यहाँ पे ये आपको दिखेगा ये बक 13, ठीक है ना। इसकी भी फीडबैक आती है, बहुत लंबी टॉपिक है, एकदम सिंपल वे में आप कर सकते हो। कितने एम्पियर है मैक्सिमम आप ये भी देख सकते हो कि इसमें कंज्यूम करता है। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि ये बॉल हमारा बनाना है या नहीं। अब देखिए यहाँ कितने बॉल है, आपके 8 बॉल नज़र आ रही है। DCS S1 जैसे डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम S1 यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 4 6 8 बॉल आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इंटरनल चेक करें, इंटरनल जो इनकी नाम है, यहाँ जो नाम है मदरबोर्ड पे यही नाम है, मदरबोर्ड पे जो नाम है यही नाम है। लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 2 बॉल है BR10 NEC10 जो बॉल है, इस बॉल पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस बॉल पे क्या आ रहा है DDR0, ये दोनों DDR1, ये दोनों DDR2, ये दोनों DDR3, डिफरेंट। तो एक बॉल निकला हुआ है, काम हमारा चल जाएगा, लेकिन बेहतर है आपको इस चीज़ को बना देना। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये जो 4 बॉल है, ये जो 4 बॉल आपको दिख रहा है, जो DTC के कॉर्नर के जो 4 बॉल है, आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ये जो 2 बॉल है, अब इस पे नंबर पड़े BR10 NEC10, ये कौन सा है, ये BR10 फर्स्ट वाला जो है, ये वाला दोनों, ये ऊपर का जो दोनों है, ये क्या बता रहा है कि ये दोनों ब्लॉक सेम है इंटरनल CPU के अंदर। BR10 एंड EC10 ये डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम करने के लिए ये सेम है, ठीक है। अब हम अगर पता करें, हम अगर इसको चेक करें कि भाई ये बॉल आपस में ये एक है या नहीं है, या कैसे पता करें, इसको मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ। चेक करके आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको आप पता करेंगे, ठीक है। यहाँ हम आएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। ये जो ट्रैक हमारा गया हुआ था, अब हम मल्टीमीटर लगा के इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये आपका सेम है या नहीं है। आप तरीके से अगर कोई भी काम करते तो सिस्टमेटिक बहुत इजीली आपका हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पे आपका फोल्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप मीटर को देख सकते हो। और जैसे ये दोनों बॉल, ये जो दोनों बॉल है, ये दोनों बॉल आप अगर आपस में देखेंगे, इन दोनों बॉल को देखिए, ये दोनों बॉल दोनों आपस में सेम है, ठीक है। मैं अगर एक ग्राउंड पे रखता हूँ, ग्राउंड पे रख के अगर इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो आप देखिए 321 322 दिख रहा है। 321 ये वाला, ये एक मिनट प्रॉपर आपको चेक करना है, लेकिन ये लाइन आपको शॉर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये है कि दूसरा है, ये आपको एक थोड़ा सा पता करना है। हाँ देखो, मिस्टेक है, ये ग्राउंड है, दिख रहा है, ये वाला ग्राउंड है, ये उसके बाजू वाला था, ठीक है। सो हम बैक टू पेविलियन, हम आएंगे कैमरे पे।
ठीक है, उसके बाजू वाला ये वाला, ठीक है, हमारी मिस्टेक है। सो इसको हम चेक कर रहे तो इस पे भी देखो वही 321 322। हम इस दोनों को अगर आपस में मारे तो देखो ये दोनों आपस में 0 0, दैट मीन्स इन दोनों इंटरनल ब्लॉक सेम है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ये कौन से है, आप ये चीज़ ज़रा देखो, अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पे स्कीमेटिक पे आप आएंगे, सो इस जगह पे आपको ये नज़र आना है कि सेकंड लाइन जो है, थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन का जो सेकंड है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद वो ग्राउंड है। तो ये 2 पॉइंट है। सो ये दोनों पॉइंट हम लोग चेक करेंगे सेकंड लाइन का, उसके बाद हम लोग ये पता करेंगे। वेरी सिंपल, आपको चेक करनी है। यहाँ ये बॉल और आपके ये बॉल, ये दोनों, ठीक है। सो इन दोनों को हम चेक करते हैं, ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है। इसकी जीआर अगर हम चेक करते हैं तो ये आ रही है ये, और इसकी भी जीआर चेक करते हैं तो ये 25। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि आपको इन दोनों को आपस में चेक करना कि ये सेम है या नहीं है। जैसे ये बॉल और ये बॉल, ये तो इस पे सेम आ रहा था, ठीक है ना। सो इन दोनों आपस में आप अगर देखेंगे तो देखो ये सेम नहीं है। अगर सेम होता तो ये क्या आता, ये अलग जीआर आ रही है। देखो अगर सेम होता तो ये क्या है, अब देखो दोनों सेम जब रहता है, ये मल्टीमीटर आपको तो पता ही है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है ये वाला। सो देखो अगर ये दोनों ब्लॉक सेम है तो ये कंटिन्यूटी होके 0 0 0 रहेगा। देखो ये नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, देखो ये दोनों 0 0 0 0 आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों आपको अगर देखेंगे, ये दोनों आपको 0 0 नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला कौन सा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है और ये वाला गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है। लेकिन मेरा समझाने का रीज़न ये था कि यहाँ जब मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ये सेम नहीं है, देखिए ये अलग है। अगर ये सेम होता तो दोनों को आपस में अगर जब चेक करते तो ये 0 0 आता, ये अलग है, ठीक है। इसकी जीआर अलग आ रही है, इसकी जीआर अलग। सो कहने का मतलब दिस ब्लॉक इज़ डिफरेंट, दिस ब्लॉक इज़ डिफरेंट, दिस ब्लॉक इज़ डिफरेंट, दिस ब्लॉक इज़ डिफरेंट। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ब्लॉग आपका आ रहा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉइंट के हिसाब से हमने सीखे। अब हम फिर से दोबारा स्कीमेटिक पे जाके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये आपने पता कर लिए होंगे कि इस जगह पे जो स्कीमेटिक ये कह रहा है कि भाई ये 4 जो ब्लॉग है ये इंटरनली अलग अलग है डिस्प्ले कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर। सो यहाँ ये ट्रैक गया हुआ है, ये ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको बनाएंगे, रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये एक ही सिंगल ब्लॉग है, इसके हिसाब से ये आपको जानना है, ठीक है। और ये इन दोनों का ब्लॉग अलग है, इन दोनों का ब्लॉग अलग है। लेकिन अगर आप बिटमैप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ही नाम, ठीक है। तो ये ट्रैक हम बनाएंगे, बिकॉज नहीं भी बनाएंगे चलेगा, एक बॉल और है, लेकिन बना देंगे तो ये मजबूती रहेगी, क्योंकि दो ही ट्रैक है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ट्रैक गया हुआ है वो ट्रैक कौन से गया हुआ है, ऊपर। अगर आप ऊपर देखते हो, सो इसके अंदर मैं ऑलरेडी देख के अपने देखे रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्रैक है। लाजिम आपको मिरर चेकिंग करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सो एक दूसरे लाइन का 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आया, ये 4, ये N12 वाला ग्राउंड। तो N12 वाला ग्राउंड जब भी आपको चेक करना है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप बैक स्पेस डालिए, कैपिटल में N12 आप यहाँ पे सर्च करें, N12 आप यहाँ पे सर्च करें, यहाँ आए। अब N12 कई सारे और भी बॉलों का नाम है। सो ये क्योंकि अलग अलग डिफरेंट आईसी, तो सीपीयू कौन सा है आपको ये नंबर से पता चल जाएगा। जब आपका सीपीयू ओपन होगा तो ये नंबर आपको देखना है। सो N12 पहला वाला ओपन करें, और ओपन करने के बाद देखिए ये SDR में भी ये नंबर बॉल है, ठीक है। ये वाला आपका ये भी एक अलग आईसी है, हाईबैंड PA की है, ठीक है। N12 यहाँ पे और एक N12। अब जैसे देखो ये CPU है, हाँ। सो अगर हम यहाँ पे CPU का नंबर अगर आप देखें U1000 है, और N12 नंबर ये जो बॉल है हमारा। और अगर आप यहाँ पे N12 देखें
सो इस जगह पे N12, दैट मीन्स ये आपका कॉमन ग्राउंड हो गया। इनमें और भी कई सारे और भी ग्राउंड से जो इंटरनली ये कॉमन है, सिंगल ब्लॉक में है, तो ये बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब उसी लाइन में और एक ट्रैक आपका गया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बॉल, ठीक है। इसी लाइन में आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब आप इजीली चेकिंग करना सीख गए रहेंगे कि भाई कैसे इसको चेक करते हैं। AE12 था इसका नंबर। अब अगर जूम करेंगे तो AE12 दो बॉल दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये आपका एक SDR का है, हमारा SDR नहीं, हमारा CPU है, और ये हमारा CPU के अंदर आया है। दैट मीन्स ये वाला हो गया आपका कॉमन ग्राउंड। लेकिन आप ये छोड़ नहीं सकते हो ये देख के कैसे, जैसे मैं ये कॉमन ग्राउंड है मुझे पता है बोल के नहीं, इन बीच में भी कई सारे ग्राउंड है और डिफरेंट ब्लॉक के लिए मैं बाद में आपको ये समझाऊंगा। ये तो कुल मिला के बात ये हुई, यहाँ तक तो हमारा पता चल गया। उसके अलावा और एक ट्रैक गया हुआ है, ये अगर हम देखेंगे उसके अलावा जो ट्रैक गया हुआ है यहाँ पे देखो, ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पे, ये एक ट्रैक जो है ये भी हमारा गया हुआ है, ठीक है। सो इसको हम गिन लेते हैं ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का नीचे वाला, ठीक है। सो ये हम एक बार देख लेते हैं। इलेवन का नीचे वाला, यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का नीचे वाला ये भी ग्राउंड है, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये भी आपका एक ग्राउंड है। सो ये वाला ही ग्राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का ये नीचे वाला AY10। सो AY10 अगर हम देखें यहाँ पे, AY10 अगर हम देखें, सर्च करें AY10, ये अब दिख रहा, निकल जा, हाँ AY10 हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी आपका इंटरनल, हाँ इंटरनल आपको दिख रहा है, ये जो है CPU में है। दैट मीन्स ये भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रैक हम बनाएंगे, वो क्यों बनाएंगे, और इसके अलावा और एक ट्रैक हमारा जो है गया हुआ दिख रहा है, ये वाला अगर आप देखेंगे DTC के, जो बड़े DTC के ऊपर यहाँ पे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ ये ब्लॉक शॉर्ट तो नहीं है, ये भी आपको एक पता करना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक ट्रैक आपको दिख रहा है, जो ये वाला ट्रैक, ठीक है। सो ये ट्रैक आपको बनाना है या नहीं है, ये हम पता करते हैं, ठीक है। DTC के ऊपर 1 2 3 ये वाला बॉल SRAM है, और ऑलरेडी आपको मैं पढ़ना सिखा चुका हूँ कि कैसे आप पढ़ते हैं। यहाँ इंटरनल देखेंगे, सो इंटरनल ये विद SRAM की जो लाइन है, इसको भी आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका चलेगा, पर ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सो कुल मिला के बात आपका ये हुआ कि इसमें जितने भी लाइन है आपके, एक एक लाइन हम लोग ने ऑलरेडी देखे कि इसमें एक DCS वाली ब्लॉक की जो लाइन है वो हम अगर बना लेंगे तो बेटर है, और बाकी आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज आप इंटरनली उस चीज़ को चेक कर चुके हो। तो CPU के ट्रैक कैसे पता करते, ये बहुत आसान है। सिस्टमेटिक अगर आप चेक करेंगे तो ये बहुत आसान से ये आप बना सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस CPU के जो DTC है ये निकाले थे, इसका क्या रीज़न है, कई रीज़न हो सकता है। तो हम सबसे पहले बोले वो DFU नहीं आ रहा है, या रिवॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉपर, या जो भी है। सो अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने से पहले लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है सबसे पहले। तो मुझे क्या क्लियर करनी है, तो अगर आप इस चीज़ को जानते हो, समझते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो CPU आपको नज़र आ रहा है, तो इनमें सबसे पहले जो P कोर, SOC, GPU, SOC फिक्स्ड, ये एम्पियर फॉर CPU टर्न ऑन होने के लिए रैम की लाइन, VDD QL, उसकी सारी वोल्टेजेस, इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। जाहिर सी बात है ये सारा एक एक चेक करना लंबा काम है। तो CPU लगाने के बाद बूटिंग से फिर पता चलेगा। जैसे आप
किसी बकलाइन इंटरनल, बकलाइन का मतलब ये होता है कि ये जो एसओसी जीपीयू सीपीयू को जो टर्न ऑन होने के लिए जो फर्स्ट नीड है, जो स्टेप बाय स्टेप बक्स, इनमें कोई शॉर्ट है तो हाई बूट आएगा, रैम शॉर्ट है हाई बूट आएगा, ठीक है ना, रैम लूज हो चुका है तो हाई बूट नहीं आएगा। आप जब डांसिंग बूटिंग आएगा उसको फिर स्टेबल करके फ्लैश करेंगे तो वो 11 पे एरर देगा, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हम कर सकते हैं सिस्टमेटिक। अब इसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके नए बोर्ड में डालेंगे। नए बोर्ड में डालने के बाद सबसे पहला काम है हमारा बूटिंग चेक करना कि बूटिंग स्टक होना चाहिए और ये कंप्यूटर पे कनेक्ट होना चाहिए। अब कंप्यूटर पे भी अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, आफ्टर ऑल बेसिक चेक, बेसिक केबल एसेसरीज वगैरह सारा देख के, आफ्टर ऑल बेसिक चेक, इनमें प्रॉब्लम और भी आ सकते हैं। इंटरनल जो एलडीओ की ब्लॉग, पीएलएल की जो ब्लॉग है वो आ सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो अब इसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके दूसरे बोर्ड पे डाल के सबसे पहले डीएफयू चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी डिटेल, इस ये बना नहीं बना, ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा एक फ़ोन को किस तरीके से डायग्नोस करके बनाना रहता है, इसको हम बनाएंगे, सही है। अब रिवॉल्व करके फिर उसको ये करते हैं। अब रिवॉल्व तो आपको आता है, ये रिवॉल्व कर लूँगा मैं करके, आपको आगे का स्कीम आपको समझाता हूँ।